9th में मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ही ज्यादा यूनिक बनेगा। मेरा नाम सम्राट है, ठीक है। इसमें जो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, एक्चुअली मेरे इंस्टीट्यूट है तो उसमें पढ़ाता हूँ, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, तो इसीलिए मैं वीडियो दोनों को लेके चल रहा हूँ मैं, चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। इन हिंदी पॉलिनोमियल ऑल्सो कॉल्ड बहुपद। मैनी मीन्स जानते हो बहुत सारे, टर्म मीन्स जानते हो पद। सपोज टर्म का मैं एग्जांपल देते हुए बताऊं आपको कि 2 इज ऑल्सो अ टर्म एंड 2x इज ऑल्सो अ टर्म, or that is the 4x square. These are the terms. Definition of the polynomial is an expression consists of variables and coefficient is known as polynomial. An expression consisting of variables and coefficient is called polynomial. बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड आए हैं सामने, ठीक है। मीन्स वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। लेट्स नो अबाउट दीज 2 वर्ड्स। वेरिएबल इन हिंदी यू कैन से चर एंड कोफिशिएंट यू कैन से गुणांक। वेरिएबल जो होती है वो अननोन वैल्यू होती है, सपोज x, y, z, s, t, एनीथिंग एल्स, ठीक है। एंड कोफिशिएंट आर गुणांक। गुणांक वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि जो गुणे में हो, दे आर इन मल्टीप्लाई, ठीक है। सो सपोज 2x, then here variable is x and this 2 is coefficient because it is in multiplication of x, so it is the coefficient, ठीक है। Example of polynomial is 2x square plus 4x plus 3. This is the example of polynomial, or also you can write 2x plus 4. So it is an expression. You can see here with the help of example we are going to understand the definition. It's the example, ठीक है। 2x square 4x plus 3. This whole combination is known as expression. Expression consists variables. X are the variable and multiply of variable, that is the coefficient 2, and 1 is 3. 3 is the constant. 3 जो है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट को समझते हैं, क्या होता है कांस्टेंट। एक्चुअली कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। सपोज यहाँ पे अगर हमारा वेरिएबल, अगर हमारा 2 आ जाता है तो यहाँ 4x है, सपोज x गॉट इट 2, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 इट बिकम 8, बट इट विल चेंज 4x to it become 8x, यानी दिस term is depend on the variable, but this term is do not depend on the variable, it is remain constant 3, so this is known as constant. Now तो बच्चों आगे जो हम देखेंगे, अगर हमें चेक कभी करना हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कैसे हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल है जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होती है, डिग्री। पॉलिनोमियल की जो है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, पॉलिनोमियल ऑलवेज इन होल नंबर। पॉलिनोमियल जो होते हैं हमेशा होल नंबर में होते हैं, ठीक है। होल नंबर पता ही होगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अगर हमारे जो ये पावर है,
अगर हमारा पावर अगर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, माइनस में आता है, अगर हमारा पावर जो है अगर नेगेटिव आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है। जैसे आपका 4x⁻³ प्लस 4 आ गया, तो हियर यू कैन सी पावर इज नेगेटिव, हियर पावर इज नेगेटिव। यहाँ आप देख रहे हैं कि पावर क्या है, माइनस में। तो पावर जब माइनस में हो जाता है, यहाँ पे जो डिग्री है, जो पावर है वो -3 है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है बच्चों कि अगर डिग्री आपकी, पावर अगर आपकी माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो पावर है हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं अलग अलग बेसिस पे हैं। तो पहले जो हम टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पढ़ना है, टर्म के बेसिस पे। ठीक है, यानी कि हम जो अभी पढ़ेंगे पद के आधार पे पढ़ेंगे। जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, वो हम क्या है, पद के आधार पे पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा होता है वो मोनोमियल होता है। ठीक है, मोनोमियल को हम एक पद कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे मोनोमियल किसे कहते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं। कितने बच्चे जो है मोनोमियल को आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मोनोमियल जो है, जैसे कि 2x, ये एक मोनोमियल पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हम एक सिंगल टर्म भी लिख देते हैं तो यहाँ पे 3 है, ये भी एक मोनोमियल है। ठीक है, तो जब आपको सिंगल टर्म दिखाई देगा तो ये होते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे और फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2x × 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई है। तो बच्चे कभी दो टर्म को देख करके बाई ऑब्जर्विंग वो देखते हैं तो यहाँ दो टर्म दिखता है उन्हें, तो वो बाइनोमियल कह देते हैं, बट इट्स रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसको हम सॉल्व अगर करेंगे 3 × 6, तो इट्स अ मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो याद रखना आपको कि अगर कोई चीज सॉल्व हो रही है, इजिली मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिली डिवाइड हो रहा है, तो आप उसको पहले सॉल्व करके फिर उसमें देखेंगे कि आपके पास कितने टर्म बच रहे हैं, कितने टर्म लेफ्ट हैं, देन यू विल जज दैट इज द बाइनोमियल और मोनोमियल। क्लियर है, तो ये चीज आपको बच्चों फोकस करके देखना है और ध्यान रखना है। ठीक है, बाइनोमियल, हिंदी में बाइनोमियल को हम द्विपद कहते हैं। इसमें क्या होते हैं आपके बाइनोमियल, बाई मीन्स क्या होता है, टू, नोमियल मीन्स टर्म, सिंपल। बाई मीन्स आपका क्या होता है, बाई इज ब्रेक डाउन इनटू टू एंड नोमियल मीन्स टर्म। यानी जब आपके पास जो होते हैं पॉलिनोमियल के दो टर्म होते हैं तो वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3, दिस इज योर बाइनोमियल। ठीक है, और 4y - 3, दिस इज योर बाइनोमियल। ठीक है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म। ठीक है, तो जब इसमें दो टर्म हमारे होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कहलाते हैं। यहाँ पे एक टर्म है और ये अनदर टर्म है, तो दोनों मिला के क्या हो गए, दो टर्म हो गए, इसीलिए किसमें आएंगे, बाइनोमियल में। सिमिलरली क्या आपका ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद होता है। ठीक है, उसमें आपके 3 टर्म होते हैं। ठीक है, उसमें जो होते हैं 3 टर्म होते हैं। सपोज करो 2x² + 4x + 3। ठीक है, तो ट्राइनोमियल कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे 2x² + 4x + 3 + 2x लिख दें तो ये आपका क्या है, इसको देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये दोनों जो है लाइक टर्म है तो ये सॉल्व हो सकते हैं। 2x² + 6x + 3, अब ये ट्राइनोमियल बनी है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा फोकस करके देखना है कि आप सिर्फ टर्म को ना देखें। ठीक है, आप सिर्फ टर्म को देख करके जज करेंगे तो यू मे गॉट द मिस्टेक्स। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि अगर वो सॉल्व भी हो रही है नहीं।
ठीक है। अगर वो सॉल्व हो करके जो आपके टर्म बचते हैं, जो लेफ्ट होते हैं सॉल्व आफ्टर द सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है, तो वो आपको देखना है कितने टर्म में बचे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, मोर देन 3 टर्म, ठीक है। जब 3 टर्म से ज्यादा हो जाते हैं तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, पॉलिनोमियल के अंडर में आते हैं, ठीक है। यानी मोर देन 3 टर्म, आप कितने भी 4 टर्म लिख सकते हो, 5 टर्म, 6 टर्म, कितने भी टर्म लिख दो तो दे कम्स अंडर द पॉलिनोमियल। और हिंदी में पहले भी बता चुका हूं, इसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। यू कैन टेक एग्जांपल 4x³ प्लस 2x² प्लस 4x, this is the polynomial, ठीक है। So these all are the types depend on the term, on the basis of term पे हमने देखा कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इनको हमें ध्यान से समझना होगा, ठीक है, और याद रखना होगा, ठीक है।